भारत में सूचना क्रांति के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का आज देहावसान हो गया। कंबल कंबल बचाई लो पहले, कंबल बचाई लो। छोटा कंबल काट दिया छोटा वाला तो फिर हाँ बस चलने वाले 5 मिनट सेंटर अंदर पाओ लड़के होने ऊपर ना इस साइड बैठ ये सिलेंडर पाना गाड़ी पे कुछ अपनी तबीयत का बेस्ट ऑफ लक। संचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम के देहावसान से विकासात्मक राजनीति के एक युग का अंत हो गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पंडित सुखराम के बरसों सहयोगी रहे दीपक शर्मा ने आज मीडिया से ये बात कही। शर्मा ने कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है। पंडित जी जैसा दूरदर्शी, संवेदनशील, सृजनशील नेता दूसरा पैदा होना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पंडित जी के दिलो दिमाग में हमेशा प्रदेश के विकास रहा। जिस तरह से संचार क्रांति के माध्यम से पूरे देश को नई दिशा उन्होंने दी और बेरोजगारी को दूर करने के साधन पैदा किए, उसके लिए पंडित जी को सदा ही याद किया जाता रहेगा। दीपक शर्मा ने कहा कि पंडित जी का सपना था कि हिमाचल कर्ज मुक्त हो, बेरोजगारी खत्म हो। इसके लिए उन्होंने बृहद योजनाएं बनाई थी। दीपक शर्मा ने कहा हिमाचल प्रदेश का पंडित सुखराम जी के देहावसान से विकास की राजनीति के एक युग का अंत हो गया। जिस तरह पंडित जी ने अपने पूरे जीवन में विकास आधारित राजनीति की, वो प्रदेश के लिए न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आज के युग के जो नेता हैं उनके लिए भी ये सीख का विषय है कि किस तरह इस विकास पुरुष ने हिमाचल प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के विकास को ध्यान में रखकर विकास की राजनीति की। पंडित जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है। मुझे सौभाग्य मिला पंडित जी के साथ लगभग 35 वर्ष काम करने का और उनमें लगभग 8 वर्ष दिन रात पंडित जी के साथ रहा। हिमाचल प्रदेश का 3 बार सभी विधानसभा क्षेत्रों का गहन हमने जो है वो दौरा किया था। यही नहीं, जब भी पंडित जी के साथ जाने का मौका मिला, किसी भी जगह पे गए हों, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में गए हों, पंडित जी का हमेशा दृष्टिकोण ये रहता था कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास किया जाए, उसके लिए क्या योजनाएं हों। पंडित जी की एक इच्छा थी कि हिमाचल पूर्णतः कर्ज मुक्त हिमाचल बने और बेरोज़गारी ख़त्म हो। निसंदेह जिस तरह संचार क्रांति के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को दिशा दी और लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त करवाया, यही योजना पंडित जी के पास कृषि, बागवानी, वन, अन्य क्षेत्रों के बारे में थी कि हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करें और जो ये कर्ज़ है हिमाचल प्रदेश के ऊपर इसको ख़त्म करें। उनका ये कहना था कि हिमाचल प्रदेश में इतनी क्षमता है कि हम अपने संसाधनों से अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए की सालाना आमदन भी पैदा करने की क्षमता हिमाचल प्रदेश में है। आज वो युग पुरुष इस दुनिया से चले गए। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही प्रण लेते हैं कि पंडित जी की जो नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं थीं, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे अगर राजनीति में विकासात्मक दृष्टिकोण दिया तो ये पंडित जी की देन थी, जिनकी प्रेरणा से आज हम विकास पे आधारित राजनीति को जो है वो मान्यता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस युग पुरुष को अपने श्री चरणों में स्थान दें
और शोक संतप्त परिवार को और लाखों उनके चाहने वालों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही हम भगवान से कामना करते हैं। एक बार फिर इस युग पुरुष को शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।